Today's video is about exercise 7.2 and 7.3. आप लोग के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की डेट आने वाली है. विद इन दिस मंथ यू विल हैव योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 28th. तो अब जल्दी जल्दी रिवीजन और कर लीजिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा. इस बार सब लोग अच्छे से मार्क्स दीजिएगा और अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 130 डिग्री एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज़ 60 डिग्री. तो सबसे पहले तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं. फिगर बनाते हैं तो कैसी आएगी. थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का. ठीक है, तो क्या है थर्ड क्वेश्चन कि इफ़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 130. कोई ट्रायंगल है, आप फिगर बनाएंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. आप लोग स्ट्रेट लाइन बनाया करिए, मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं बन पाती है. एक्सटीरियर एंगल इज़ 130 दिया हुआ है. ठीक है, किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दिया है उन्होंने 130 और उसका एक इंटीरियर अपोजिट एंगल, कोई भी एक इंटीरियर अपोजिट एंगल. अब इसके कौन से दो इंटीरियर अपोजिट एंगल हुए, एक ये हुआ और एक ये हुआ. ये तो इसका अपोजिट नहीं हुआ. अगर इधर बनता तो ये दोनों होते. तो जो भी लाइन होती है उसके सामने के जो दो एंगल्स होते हैं वो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं. ठीक है, तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये दोनों हो गए. इनमें से कोई भी एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री. तो आपको ट्रायंगल के बाकी दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं. तो ट्रायंगल के बाकी दो एंगल्स फाइंड करने के लिए हम इस क्वेश्चन में दोनों प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगल की. एक इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे और एक एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. ठीक है, तो पहले तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें क्या, व्हाट डज दैट प्रॉपर्टी स्टैंड्स फॉर, उस प्रॉपर्टी का क्या होता है कि द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल्स. मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 130 डिग्री. तो लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 130 डिग्री. क्यों? बिकॉज सम ऑफ two opposite interior angles is equal to exterior angle. ये प्रॉपर्टी तो है कि सम ऑफ टू अपोजिट एंगल. तो इसका और इसका सम मिला के कितना बन गया, ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल बन गया. एंगल ए हमें पता नहीं है. एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है विच इज़ इक्वल टू 130 डिग्री. तो एंगल ए इक्वल्स टू 130 डिग्री माइनस 60 डिग्री. तो एंगल ए विल बी इक्वल टू 70 डिग्री. अब एंगल ए हमारा कितना निकल आया, यहाँ 70 डिग्री निकल आया है. कौन सा एंगल बचा, एंगल सी बचा है. एंगल सी इज लेफ्ट. नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पे हम पूरी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ all three angles of a triangle is 180 डिग्री. यही तो होती है एंगल सम प्रॉपर्टी. मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल ए आपको पता है, एंगल बी आपको पता है, अब एंगल सी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आगे अपने आप कर लीजिएगा. एंगल ए है 60 डिग्री, एंगल बी है 30 डिग्री. एक तो आप इससे निकाल सकते हो और एक आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं. ये लीनियर पेयर बना रहा है. दोनों तरीके आपको आना चाहिए. मैथ्स में देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 या 3 तरीके होते हैं. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इजी तरीका. ये भी हमें पता है कि तीनों का सम भी 180 होता है और हमें ये भी पता है कि ये एंगल्स दोनों क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब 180 है. तो ये अगर 130 है उसको 180 में से माइनस करेंगे तो इट विल बी 50 डिग्री. तो ये बात हमेशा याद रखिएगा. मैथ्स को क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए अगर मेंशन ना किया जाए तो जो भी आपको इजी वे लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. मैथ्स को इतना डिफिकल्ट या मैथ्स को इतना हार्ड समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो आप ये फाइंड कर लेंगे. दिस विल बी 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री. ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3. अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे. देखिए फिगर है ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल्स में बांट दिया है ना. देखिए 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है. एक ट्रायंगल बन गया AOB, एक बन गया AOC और एक बन गया BOC. बने ना ये 3 ट्रायंगल.
तो सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा कि कोई भी ट्रायंगल तभी बन सकता है जब किसी भी दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, तभी वो ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये तो हमें पता है कि ट्रायंगल बना है, इसका मतलब ये फॉर्म हुआ है, और जब फॉर्म हुआ है तो इस पर वो प्रॉपर्टी भी लगी होगी कि भाई किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट बताइए कि सही, इज इट ट्रू और फॉल्स? ओ बी प्लस ओ सी, दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, बी सी से बड़ा होना चाहिए। तो ओ बी और ओ सी का सम जो है वो बी सी से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे वो छोटा है, बी सी बड़ी बताई है इन्होंने, सो इट विल बी नो। सो द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यही तो हमने पढ़ा था, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब आते हैं हम, ये हो गया नो, गलत बताया इन्होंने। ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए सी, नो इट इज नॉट इक्वल, इट इज ग्रेटर देन, तो इट इज ऑल्सो नो। ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल की, यस इन दोनों का सम बड़ा होना चाहिए, सो इट इज करेक्ट। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है। फिफ्थ क्वेश्चन आप कट कर दीजिए। अब आते हैं हम लोग सिक्स क्वेश्चन के ऊपर, बस सिक्स तक ही करेंगे बस, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। फिर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको अभी आज एक्सप्लेन करना है। एक्स इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये बी सी है, साइड को ही देखिए, यहाँ पे एक्स एक पॉइंट है, ठीक है। यूज सिम्बल्स, सिम्बल्स हमें यूज करके बताना है कि ये सही है या गलत। तो अब आपको बताया है ए एक्स, ये है ए एक्स, ए सी प्लस सी एक्स, ए सी प्लस सी एक्स। अब हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ए सी एक्स ट्रायंगल की, ठीक है। ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका मतलब दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा रहा होगा। तो दो साइड कौन सी उन्होंने बताई है? ए सी प्लस सी एक्स, सो द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। फिर कौन से ट्रायंगल की बात करी है? फिर इन्होंने ए एक्स बी की बात करी है। तो इन्होंने फिर कहा है कि ए एक्स जो है वो ए बी प्लस बी एक्स, ए बी प्लस बी एक्स, फिर वही आएगा कि बड़ा होना चाहिए। अब थर्ड इन्होंने बताया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी, ए बी ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ये हमेशा, अब ये पूछ रहे हैं कि 2ax के कैसा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। तो देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 2ax, और इधर क्या मिल जाएगा? ए सी प्लस ए बी, और सी एक्स प्लस बी एक्स बन जाएगा बी सी, सो इट विल बी ग्रेटर। तो टिल हेयर वी विल डू एक्सरसाइज 7.2। आपके 7.2 कंप्लीट हो गई है। लास्ट के सारे क्वेश्चंस कट कर दीजिए, 7th 8th 9। अब हम आते हैं, एक नया टॉपिक आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, पाइथागोरस थ्योरम। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 8th 9th 10th 11th 12th सो ऑन ग्रेजुएशन, जहाँ तक आप जाओगे पाइथागोरस थ्योरम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को बहुत ध्यान से समझिए, और अगर आपको समझ आ गया तो आप समझ लो आपकी जीत है मैथ्स में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि नाम है पाइथागोरस, तो कोई ना कोई साइंटिस्ट रहा होगा जिसने थ्योरम दिया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम दिया जिसका मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होगा। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होगा। मतलब ये ट्रायंगल आपका हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसको चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ। तो हमने आपको ऐसे बना दी। ये ट्रायंगल है ए बी सी जो कि राइट एंगल है बी पे, ठीक है। जो साइड पे ट्रायंगल बना हुआ होता है, जिन दो साइड्स के बीच में राइट एंगल बना होता है, ठीक है, उनमें से वर्टिकल वाली लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। और हमने आपको बताया था किन्हीं भी दो एंगल लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। 6th क्लास में आपको याद होगा, बहुत अच्छे से पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का एक्सप्लेनेशन दिया था आपको। तो जो लाइन ये वर्टिकल होगी इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन होगी ये हो गई बेस।
और जो राइट एंगल के सामने वाली लाइन हुई उसको हम एक नया वर्ड देते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इस साइड को हम बोलते हैं बेस। जिन दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री या राइट एंगल बना होता है उसकी वर्टिकल लाइन होती है परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेस, एंड द अपोजिट साइड इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। तो आपके जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या होगा? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखना है। अच्छा, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल the square of hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to the sum of squares, दिख नहीं रहा है आप लोगों को, is equal to the, अभी हम भेज देंगे फोटो खींच के, राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ square of its base, squares of its base and perpendicular. In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of its base and perpendicular. ठीक है, उसके बेस और परपेंडिकुलर के, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन हमारी हाइपोटेनस क्या हो गई है? AC। तो AC का जो स्क्वायर है इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा। जो भी लेंथ आपको दी हुई होगी, अभी तक हम क्या करते थे कि ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा जब दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड के बड़ा होगा। अब एक नया लॉजिक निकल के आया राइट एंगल ट्रायंगल में, वो ये है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो सपोज अगर ये साइड हमारी हो गई A, ये साइड हो गई B और ये साइड हो गई C, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी मेजरमेंट होगी। और एक और चीज़, इस तरीके का कोई भी तीन पेयर, इस तरीके के कोई भी तीन पेयर जो सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को बोले जाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप लोगों ने 6 में भी पढ़ा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो जहाँ पे भी तीन नंबर्स इस तरीके के दिए हुए होंगे कि एक का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें समझ आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सो दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। Tomorrow we will start doing the exercise of this, or better we will do it today, some of the questions. The following triplets represent the length of the sides of a triangle. Use Pythagoras theorem, check whether triplets which make a right angle all the length are. अच्छा भाई, चलिए कुछ करें इसके क्वेश्चन, या एक काम करिएगा, आज आप लोग अच्छे से पाइथागोरस थ्योरम समझ लीजिएगा, फिर कल इसके क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम्पल्स वगैरह देखिएगा बुक में, फिर टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज 7.3।